अब हम वर्क स्पेस के लिए एक नए ट्रेंड की बात कर रहे हैं जो 9 to 5 की पुरानी सोच को तेजी से बदल रहा है। इसका नाम है माइक्रो शिफ्टिंग। ये ट्रेंड आपकी थकान यानी कि फटीग और अधिक प्रोडक्टिविटी के बीच का रास्ता हो सकता है। माइक्रो शिफ्टिंग का सीधा मतलब है अपने पूरे दिन को छोटे छोटे फोकस्ड वर्क बर्स्ट में बांटना, जहां आप 8 घंटे लगातार काम करने के बजाय छोटे छोटे ब्लॉक्स में काम कर सकते हैं। माइक्रो शिफ्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वर्क और लाइफ के बीच के पैचवर्क को दिया गया एक नया नाम है। आप अक्सर मीटिंग के बीच में ईमेल चेक करते हैं या मुश्किल काम से पहले थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। माइक्रो शिफ्टिंग इसी चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। ये एक प्रैक्टिकल मिडिल पाथ है रिजिड ऑफिस आवर्स और कियोटिक मल्टीटास्किंग के बीच। कई रिपोर्ट्स में इसमें इंटरेस्ट देखा गया, खासकर जेनजी और रिटेल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, जहां 6 घंटे या उससे कम की शिफ्ट्स बढ़ रही हैं। इंडिया में भी पार्ट टाइम वर्क लेने वाले यंग प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी है, जो फ्लेक्सिबल आवर्स की डिमांड दिखाता है। माइक्रो शिफ्टिंग में लोग अपने दिन को फोकस्ड स्प्रिंट्स में बांटते हैं, जो आमतौर पर 25 से 90 मिनट के होते हैं। इसके बाद वो छोटे छोटे रिकवरी ब्रेक लेते हैं। बहुत से लोग पोमोडोरो टेक्निक यानी कि 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग 2 या 3 लंबे ब्लॉक्स डीप वर्क के लिए रखते हैं और रूटीन टास्क के लिए छोटे छोटे विंडोज यूज करते हैं। सवाल है, क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? साइंस का जवाब है हाँ। रिसर्च कहती है कि वेल टाइम्ड पॉजेज और इंटरवल वर्क परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। जब भी आप छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो आपकी मेंटल फटीग यानी कि दिमागी थकान कम होती है और आपकी कंसंट्रेशन पूरी दिन बनी रहती है। अटेंशन साइंस बताता है कि हमारी बॉडी के अल्ट्राडिन रिदम्स होते हैं, यानी कि नेचुरल अटेंशन साइकिल्स, और इन साइकिल्स के साथ मिलकर काम करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन माइक्रो शिफ्टिंग कोई मैजिक फिक्स नहीं है। अगर इसकी प्लानिंग ठीक से ना की जाए तो ये बैकफायर कर सकता है। इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं। कोऑर्डिनेशन इशू, अगर हर एम्प्लॉय का शिफ्ट टाइम अलग है तो मीटिंग्स और सिंक्रोनस वर्क को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है। मैनेजरियल रेजिस्टेंस, जो मैनेजर्स प्रेजेंस बेस्ड इवैल्यूएशन में विश्वास रखते हैं, यानी कि जो ऑफिस में ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा काम कर रहा है, वो रिजल्ट्स फर्स्ट अप्रोच को जल्दी नहीं अपनाएंगे। फिर है हाइब्रिड क्रीप। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हाइब्रिड क्रीप बढ़ रहा है, यानी कि लोग वापस ऑफिस डेज बढ़ा रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ टकरा रहा है। इस मॉडल को सफल बनाने के लिए क्लियर रूल्स और बाउंड्रीज जरूरी हैं। इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, कोर आवर्स। टीम्स को ओवरलैप आवर्स सेट करने चाहिए मीटिंग्स के लिए। उसके बाद है हैंडओवर्स। वर्क स्टॉल ना हो, इसके लिए डॉक्यूमेंटेड हैंडओवर्स जरूरी हैं। फिर है पॉलिसी चेंज। एचआर पॉलिसीज को सुधारना होगा ताकि प्रिडिक्टेबल इनकम और मैंडेटेड ब्रेक्स को रिस्पेक्ट किया जा सके। एम्प्लॉयर्स को इस मॉडल को पायलट करना चाहिए, आउटपुट और वेल बीइंग को मेजर करना चाहिए और होश से आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट, पेरेंट या अर्ली प्रोफेशनल हैं तो माइक्रो शिफ्टिंग आपके लिए स्टडी, साइड हसल और फैमिली टाइम को बैलेंस करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है। लेकिन शुरुआत छोटी कीजिए। 25 मिनट स्प्रिंट्स ट्राई कीजिए। अगर ये आपकी थकान कम करता है और आपको ज्यादा आज़ादी देता है तो ये लिबरेटिंग है। अगर ये रेस्ट कम करता है और एंग्जाइटी बढ़ाता है तो तुरंत बाउंड्रीज को नेगोशिएट कीजिए। जैसे सर्वेज दिखाते हैं, माइक्रो शिफ्टिंग एक प्रॉमिसिंग टूल है जो क्लियर रूल्स पर डिपेंड करता है।